राजस्थान में आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न क्या है? मतलब अगर जो हम एज़ कम्पेयर्ड करें, जैसे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर क्षेत्र के राज्य के हिसाब से हम करें तो राजस्थान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका एक रीज़न आप मेजर क्या मानेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। राइट। आमतौर पर नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है। कुछ हद तक लोग एग्जैक्टली। इसको मानते हैं कि साहब मैंने हम्म। पढ़ाई की, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने हम्म। डॉक्टरी की है, हम्म। फिर भी मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, हम्म। मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, हम्म। मैं तो बहुत ही मामूली काम कर रहा हूँ, हम्म। अनएम्प्लॉयड हूँ। हम्म। तो आई थिंक डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड हम्म। कि क्या गवर्नमेंट जॉब ही एम्प्लॉयमेंट है हम्म। या बाकी जगह आप कुछ कर रहे हैं। तो वो पहली बात तो ये है। हम्म। दूसरी बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो हमारे इशू हैं वो हैं पानी का, हम्म। पानी का ना होना, हम्म। एग्रीकल्चर का हम्म। बहुत ज़्यादा, जैसे पंजाब से कंपेयर करें, हरियाणा से हम्म। कंपेयर करें, तो उसके मुकाबले में यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज है, हम्म। स्कोप है, हम्म। फर्टाइल लैंड है, हम्म। वो यहाँ पे नहीं है। हम्म। तो दैट इज सेकंड रीज़न कि जो हमारे हम्म। गांव के बच्चे होते हैं, जो हम्म। रूरल बैकग्राउंड में होते हैं, वो बच्चे खेती में नहीं जुड़ पाते हैं। हम्म। तीसरा है रिसोर्सेस। हमारे पास यस माइनिंग के काफ़ी रिसोर्सेज हम्म। हैं, जो कि उसमें वी आर रिच हम्म। नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, हम्म। और पानी की कमी होने की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं लग पाती हैं। हम्म। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि हमारे हम्म। पास जो एक यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे कि बाकी जगह पर होता है, दिल्ली के आसपास हो हम्म। रहा है, गाजियाबाद में हो रहा है, हम्म। दूसरी जगह पर हो रहा है, हम्म। वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। कुछ हम्म। कुछ जगह है, जैसे भीलवाड़ा में हमारे हम्म। पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हम्म। वहाँ पे कुछ है। हम्म। लेकिन हमारा ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप का काम हो रहा है, हम्म। कुछ कारपेट्स बनाने का, हैंडीक्राफ्ट्स का। हम्म। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई हम्म। रेलवे कोच हम्म। मैन्युफैक्चरिंग का, या कोई मिसाइल हब्स या हम्म। डिफेंस के जो हम्म। इक्विपमेंट बनते हैं, हम्म। या गैजेट्स बनते हैं, इस तरह का यहाँ पे कोई भी हब ऐसा नहीं है। तो उसका कारण है कि यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, हम्म। तो उनको जो यूथ है उनको हम्म। एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। हम्म। और तीसरा जो है मैं समझता हूँ वो है कि जो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो होती है, हम्म। वो भी हमारे यूथ में डेवलप नहीं हो पा रही है। हम्म। वो एक सिर्फ एक अपना पढ़ाई करते हैं, 10th हम्म। पास करते हैं, 12th पास करते हैं, स्किलिंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, स्किलिंग नहीं कर पाते। तो फिर वो भी, उसकी वजह से भी फिर वो ज़्यादा बिजनेस में झुकाव नहीं है। हालांकि राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 रहा है, क्योंकि हमारे मारवाड़ के जो लोग होते हैं वो हम्म। काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और हम्म। वो काफ़ी इंडस्ट्रियस भी होते हैं, हम्म। और काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं, और हम्म। पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे देश भर में फैले हुए हैं, हम्म। और जगह जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है, बड़े बड़े हम्म। बिजनेसमैन वहाँ से बने हुए हैं। लेकिन समहाउ सिर्फ उस इलाके को छोड़ के बाकी जगह से बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया है। हम्म। तो मुझे लगता है ये सारी कमियां हैं, ये सारी हम्म। जो एक इश्यूज है जिसकी वजह से हम उसको हम्म। नहीं कर पा रहे। और हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एसेट, टूरिज्म इज़ अ वेरी बिग एसेट दैट वी हैव। हम्म। हम्म। उसको हमने पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया है। हम्म। वो एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। हमने बहुत ही कम, मैं कई बार विदेशों में गया हूँ, मैंने देखा है बहुत ही ऑर्डिनरी सी लुकिंग जगह होती हैं, ऑर्डिनरी सी लुकिंग बिल्डिंग्स होती हैं, ऑर्डिनरी सी लुकिंग कोई पुरानी पुरातत्व की चीज़ें होती हैं, उसको इतना महत्व दिया जाता है और उनको इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, और वहाँ पे इतने लोग जमा होते हैं। हमारे पास तो इतना ज़्यादा, हमारे पास तो खजाना है बिल्कुल। पुरातत्व विभाग का, या हम्म। पुरानी चीज़ों का, राजे महाराजाओं का, फोर्ट्स का। मतलब इसका कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हम्म। बाकी जगह से। हम सिर्फ इसी पर अपना पूरा ध्यान लगा दें, जोर लगा दें, तो हम्म। यहीं पर हम काफ़ी सारा हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि कुछ हमारे स्ट्रेटेजी में कमी है, हम्म। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर सरकार फोकस्ड है, हम्म। सरकार प्रयास कर रही है। हम्म। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे युवा हैं, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि दे शुड नॉट जस्ट फोकस ओनली ऑन एकेडमिक्स, कि भी उन्होंने 10th पास करनी है, 12th पास करनी है, फिर एक सरकारी नौकरी करनी है, या कोई एग्ज़ाम पास करना है। थोड़ा सा स्किलिंग के ऊपर, सॉफ्ट स्किलिंग के ऊपर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर, उस पर भी वो थोड़ा सा जोर लगाएं। और थोड़ा सा, आजकल तो ज़माना सोशल मीडिया का है, बाहर निकल के देखें, अपने आप को सिर्फ अपने आसपास के पीयर से कंपेयर ना करें, थोड़ा बाहर देखें और फिर प्रयास करें कि थोड़ा और आगे निकलें।